आयोग में इस वर्ष का 5वां इंटरव्यू। बुक्स पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है, ज्यादा प्रैक्टिस। लोग शुरू में उत्तर लेखन करने लगते हैं, वो गलत है ना। वैकल्पिक विषय हटना सही या नहीं, मुझसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन के पास, जहां पर इस समय यूपीपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। अभी हमारे साथ है उत्कर्ष द्विवेदी सर हैं। सर अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, तो इनसे जानेंगे कि अंदर का माहौल किस तरीके से रहा, क्वेश्चन वगैरह क्या पूछेंगे, साथ साथ इनकी जर्नी अभी तक की कैसी रही है। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा रहा? बढ़िया रहा इंटरव्यू चूँकि ये मेरा इस वर्ष का आयोग में चौथा इंटरव्यू था, तो वैसा ही रहा। लगभग सभी में एक जैसा माहौल रहता है। बाहर लगता है थोड़ा सा एजिटेशन सी होती है, लेकिन अंदर जाने के बाद माहौल एकदम सामान्य हो जाता है। इंटरव्यू से डरना नहीं चाहिए, काफ़ी अच्छा माहौल होता है। आज का इंटरव्यू आपका कैसा हुआ? किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए? कैसे शुरुआत हुई? मेरा त्रिपाठी सर का, आर्यन त्रिपाठी सर का बोर्ड था। काफ़ी फैमिलियर बोर्ड रहा। इसके पहले भी मेरा इन्हीं बोर्ड में पढ़ा था, त्रिपाठी सर के ही। और क्वेश्चंस ज़्यादातर मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन से और कुछ साइंस से रिलेटेड, जो कि मेरा बैचलर ऑफ साइंस है, तो फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रहे। अच्छे क्वेश्चंस रहे, बेसिक क्वेश्चंस। इसलिए फिल्म्स की बात करें, क्योंकि अभी 2 महीने बाद फिल्म्स है, तो मतलब आपका क्या सुझाव रहेगा? क्या किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अभी के टाइम पे? अभी समय कम है, अभी बुक्स पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं है। ज़्यादा प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, वो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। हो सके तो यूपीपीएससी की जितनी परीक्षाएं आयोजित होती हैं 2-3 सालों में जो भी हुई हैं, उन सब का पेपर लेकर के उसको सॉल्व करें। बहुत सारे प्रश्न वहाँ से भी आ जाते हैं, ठीक है। और अगर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं इस समय भी, उसको पढ़िए। खासकर पॉलिटी में कभी कभी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आ जाते हैं उसमें। बाकी भूगोल में आपको मैप पे बहुत विशेष ध्यान देना है। ज़्यादातर प्रश्न मैपिंग से ही आते हैं। खासकर आरओ का एग्ज़ाम देने जो जा रहे हैं छात्र, चूँकि आरओ पीसीएस दोनों के लोग दे रहे हैं परीक्षाएं ज़्यादातर, तो मैपिंग पे फोकस करें। उत्तर प्रदेश के मैपिंग में भी कहाँ क्या है, कहाँ कौन सी पर्वत है, कहाँ कौन सी घाटी है, कहाँ का कौन सा सर्वोच्च चोटी है, ये सब चीज़ें, दर्रा कहाँ है कौन सा। और बाकी करंट अफेयर की बात करें तो मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो क्या इसके लिए क्या फॉलो करना चाहिए? नहीं, करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे, मतलब मटेरियल की कमी नहीं। डेली करंट अफेयर्स फॉलो करें, और हमारे चैनल पे भी आता है डेली करंट अफेयर्स, बहुत सारे लोग उसको भी फॉलो करते हैं। कहीं से भी करंट अफेयर्स मतलब डेली पढ़िए। प्रतिदिन का एक नियम बना लीजिए, करंट अफेयर्स डेली पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके लिए आपको समय एक्स्ट्रा देना है। न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं तब भी करंट अफेयर्स आपका तैयार हो रहा है। सर अब चलते हैं मेंस की तरफ। अभी मेंस में पिछली बार देखा जाए तो वहां पर वैकल्पिक विषय था, और इस बार वैकल्पिक विषय हट चुका है। और उसमें जहां तक देखा जाए तो आपका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने एक मुहिम चालू की थी वैकल्पिक विषय हटाने के लिए, और वो हट भी चुका। और अभी यहाँ पर यूपी स्पेशल के जो आप लोग चाह रहे थे, वो पेपर ऐड भी हो चुके हैं। तो अभी आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? एक लंबा जो है संघर्ष रहा, और काफ़ी लोगों ने इसमें योगदान दिया। सबसे पहले सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि इस बार आप देख रहे हैं कि 2 बदलाव देखने को मिल रहे हैं, कि पहली बार वाले बहुत ज़्यादा हैं, है ना, और दूसरा कि वैकल्पिक विषय का चूँकि इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप देखेंगे हिंदी बेल्ट के भी छात्र हैं, इंग्लिश बेल्ट के भी छात्र हैं, सबको, है ना। मैं खुद ही उदाहरण हूँ। हालांकि मैं इंटरव्यू दिया हूँ पिछले कई एग्जाम्स में, लेकिन इस बार ज़्यादा मुझे उम्मीद है, क्योंकि इस बार वो गैप नहीं होगा। पिछली बार जो गैप था वैकल्पिक विषय का बहुत ज़्यादा था, मुझे 200 से भी कम नंबर मिले थे वैकल्पिक विषय में। अब वो है नहीं, तो उम्मीद अब लोगों को रहेगी। लोग जो छोड़कर जा रहे थे मैदान, काफ़ी लोगों ने तैयारी भी छोड़ दी थी इसीलिए, क्योंकि उनके बार बार ऑप्शनल में ही नंबर कम हो रहे थे और वो बढ़ नहीं पा रहे थे, कितना भी स्टैंडर्ड लिख दें। तो वो चीज़ अब समाप्त हो गई, तो अब लोग एक समान धरातल पर अब लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हर कोई कह रहा है कि अब अंदर भी जो भी मिला, उसने यही कहा कि बहुत अच्छा हुआ वैकल्पिक विषय हट गया। इवन जिसके नंबर अच्छे भी आ रहे थे, वो भी बोला कि बहुत अच्छा हुआ वो हट गया, क्योंकि वो एक मानसिक रोग सा हो जाता था। कि कौन सा लें वैकल्पिक विषय, इस बार कम आए हैं तो दूसरा चेंज कर दें, फिर से एक नया सब्जेक्ट पढ़ना। बाकी अब यूपी स्पेशल है, दोनों पेपर हैं, यूपी के बारे में नॉलेज अच्छी हो जाएगी, उससे आपको यूपी में वर्क भी करना है, तो अगर कार्य की दृष्टि से देखें तो भी अच्छा है। हाँ, और बाकी इंटरव्यू बोर्ड भी मुझसे पूछा ये चीज़, वैकल्पिक विषय इस बार हट गए हैं, यूपी स्पेशल था।
यूपी में क्या क्या पढ़ा है ना, वैकल्पिक विषय हटना सही या नहीं, मुझसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछा गया ये बात। तो मैंने उनको बताया सर डिफरेंस काफ़ी हो जाता था, अभी समान धरातल पर सब आ गए हैं तो सही है, जहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन जिस तरह का भी है उसको हटना ही चाहिए। ये लंबे समय तक चला था, आदत हो गई थी लोगों की, बस यही था। ओवरऑल पूरे मेंस की बात करें तो मतलब किस तरीके की रणनीति हमारी होनी चाहिए कि मतलब अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस रहे? मुख्य परीक्षा में सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेने चाहिए, उससे हमको ये पता चलता है कि परिपाटी क्या होगी तैयारी की, हमारे नींव क्या होगा, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ज़्यादातर यूपीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं वो जो टॉपिक दिए हैं आपके सिलेबस में, वो टॉपिक एक टॉपिक पे 1-2 प्रश्न बनते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज प्रश्न भी तैयार कर लें, उनका उत्तर लिख लें और बार बार उसको तैयार कर लें, तो भी बहुत आसानी से आपका मेंस जो है अच्छा लिख लेंगे। फिर उसके बाद उत्तर लेखन अंतिम प्रक्रिया होती है। लोग शुरू में ही उत्तर लेखन करने लगते हैं, वो गलत है। पहले पढ़ लेना है फिर उत्तर लेखन करना है, ताकि फिर उसमें जो कमी हो उसको दूर करके प्रेजेंटेशन की जो कमी रहती है वो लोग बता देते हैं, गाइड रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग भी गाइड करते हैं, तो बता देते हैं, आपस में डिस्कशन हो जाता है। तो बेस्ट जो भी रिप्रेजेंट करेगा अपने आंसर को उसी को नंबर मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि अच्छा आंसर किस तरीके से लिखा जाए, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी चाहिए? टू द पॉइंट आंसर, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन के कई भाग हो सकते हैं, जैसे 3 भागों में कोई क्वेश्चन पूछा गया तो तीनों भागों के हमको बैलेंस आंसर देना है। ऐसा नहीं कि पहले वाले भाग का हमने ज़्यादा लंबा कर दिया, दूसरे वाले भाग के लिए जगह ही नहीं बची। तो सबके लिए हमको कंक्लूजन के लिए भी हमको थोड़ा सा जगह रखनी है। तो हर एक पार्ट को हमको समय देना है, भूमिका थोड़ी सी लिख देनी है, जो भी चीज़ें हैं परिभाषा लिख देनी, या करंट इश्यूज से जुड़े अगर उससे जुड़ा कुछ आपके पास फैक्ट है तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। कुल मिलाकर के प्रेजेंटेशन आपका ये बताना चाहिए, क्वेश्चन के हर भाग में ऐसा लगना चाहिए कि ये आंसर के हर भाग में ऐसा लगना चाहिए कि जो प्रश्न में पूछा गया है उससे भटकाव नहीं हुआ है, टू द पॉइंट हैं, आप जो पूछा गया है वही आप बता रहे हैं। सर कई बार क्या होता है कि जब ये यूपीपीसीएस या यूपीएससी की जर्नी होती है तो कई बार चढ़ाव वाला भी फेज भी आता है, तो मतलब कई सारे कैंडिडेट डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए? मतलब लगातार लगे रहना है, मैं यही कहूँगा। मैं एक उदाहरण हूँ, अपना स्वयं का उदाहरण देना चाहूँगा। इस वर्ष का ये मेरा यूपीपीएससी में और मतलब कि आयोग में मेरा ये 5वां इंटरव्यू है, ठीक। तो इससे आप समझ, मतलब आयोग में इस वर्ष का 5वां इंटरव्यू है। यहाँ पर लगभग मैंने 10-12 इंटरव्यू दिए हैं। अच्छा, मतलब इस तो 2023 हाँ, तो लगे रहना है, कभी न कभी सफलता मिलेगी, है ना। अपने हाथ में कर्म है, उसको अच्छे से करना है। ज़्यादा परिणाम के बारे में सोचेंगे तो डिस्टर्ब रहेंगे। और कुछ सजेशन रहेगा हमारे साथ जो छात्र जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सजेशन यही रहेगा कि आप हर एक अपने टाइम का सही इस्तेमाल करें। सबसे जरूरी है समय। कितना भी सोच लें, कितना भी बढ़िया सामग्री आपके पास हो पढ़ने के लिए, कितनी बढ़िया मटेरियल आप रख लो, समय नहीं दे पाओगे, रिवाइज नहीं कर पाओगे, मेमोराइज नहीं कर पाओगे, फालतू की चीज़ों में अगर डिस्टर्ब रहेंगे तो फिर वो कभी नहीं हो पाएगा। अब एग्ज़ाम टाइम में यही लगेगा अब पढ़ लें, वो हो नहीं पाएगा। आपको एक जितनी भी तैयारी में आपको समय, जो जैसे अभी पीसीएस में 2 महीने का है, अगर पीसीएस लक्ष्य है तो बिल्कुल भटकाव ना होकर के आपको उसमें पढ़ाई करनी, अभी से लग जाना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।